आईपीएल 2025 की रेस अब ऐसी हो गई है जैसे स्कूल में आखिरी पीरियड। हर कोई भाग रहा है, सबको आगे निकलना है और कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। और ऐसे माहौल में आज का 31वां मुकाबला बिल्कुल वैसा है जैसे दो क्लास टॉपर्स की टक्कर। एक पिछली क्लास में टीचर से तारीफें बटोर कर आया है और दूसरा पिछली गलती का बदला लेने को बेताब है। जी हां, एक और हैं अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स, जो चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही मैदान में बाउंसर पर बाउंसर मारकर जीत के साथ लौटे हैं। और दूसरी ओर हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब, जिन्हें पिछली बार हैदराबाद की टीम ने ऐसे पटका जैसे मिर्ची लगाकर होमवर्क वापस कर दिया हो। लेकिन भाई, आईपीएल में पुराना रिजल्ट अगली परीक्षा में काम नहीं आता। और यही वजह है कि आज दोनों कप्तानों ने अपनी टीमों की प्लेइंग 11 में ऐसा ट्विस्ट डाला है कि फैंस ही नहीं, सामने वाली टीम के मैनेजमेंट भी माथा पकड़कर बैठ गए। श्रेयस अय्यर ने अपने 9 विकेट 9 रन वाले सितारों को बाहर का रास्ता दिखाकर 2 नए चेहरे घुसा दिए हैं, जो सीधे कोलकाता के गेम प्लान में खलल डालने को तैयार बैठे हैं। उधर अजिंक्य रहाणे भी कोई कम चालाक नहीं निकले। उन्होंने भी 2 बड़े नाम, जिनका बल्ला पिछले मैच में मानो हाइबरनेशन में चला गया था, उन्हें बाहर बैठाकर 2 एक्स फैक्टर प्लेयर को प्लेइंग 11 में उतार दिया है, जिससे पंजाब वालों की पूरी नींद उड़ गई है। अब रही बात प्ले ऑफ की, तो भाई दोनों टीमों के लिए हर मैच करो या मरो जैसा हो चला है। पंजाब ने इस सीजन अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 2 में हार मिली है। यानी अगली क्लास में प्रमोशन चाहिए तो बाकी बचे 9 मैचों में से कम 4 जीतने होंगे, वो भी नेट रन रेट का होमवर्क करके। वहीं कोलकाता वालों ने 6 मुकाबले निपटाए हैं, जिसमें 3 हारे 3 जीते। अब अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो अगले 8 मैचों में कम से कम 5 जीतने ही होंगे, और वो भी ऐसे कि सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं, टीम का टेम्परामेंट भी विरोधियों को डराए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्ट्रेटजी, स्वैग और सस्पेंस का महासंग्राम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा आईपीएल 2025 का 31वां बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जो कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा आज के इस रोमांचक भिड़ंत में कैसा होगा पिच का मिजाज, क्या बल्ले से होगी चौकों छक्कों की बारिश या फिर गेंदबाजों की चाल चलेगी बाजी, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वहीं अगर बात करें आपसी टकराव की, तो आज तक केकेआर और केएक्सआईपी के बीच खेले गए सभी आईपीएल मुकाबलों में किस टीम ने मारी है बाजी और कौन सी रही है पीछे, उसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सको कि आज किसका पलड़ा हो सकता है भारी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आज के मुकाबले के लिए कौन कौन से खिलाड़ी बन सकते हैं। सबसे खतरनाक हथियार यानी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी होगी आपके सामने, जिसमें कौन बाहर गया है, कौन अंदर आया है और कौन बना है कप्तानों का तुरुप इक्का। ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर खिलाड़ी की एक चाल इस मुकाबले का पासा पलट सकती है। और दोस्तों, आज के इस हाई वोल्टेज क्लैश से जुड़ी कई जरूरी बातें और अंदर की एक्सक्लूसिव अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं, जिससे पहले ही समझ आ जाएगा कि आज की जंग में कौन दिख सकता है जबरदस्त और किसे करनी होगी कड़ी मेहनत। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी आईपीएल 2025 से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से रहना चाहते हो, फटाफट अपडेटेड, तो अभी इसी वक्त क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ठोक दो और कमेंट करके बताओ कि श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे में से आपको कौन लगता है आईपीएल का सच्चा बादशाह बल्लेबाज। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो आज का धमाकेदार मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज यानी कि 15 अप्रैल दिन मंगलवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से मोहाली के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो है पंजाबियों का असली गढ़, मतलब किंग्स 11 का होम ग्राउंड। और भाई, जब मैच घर पर हो तो टीम की छाती खुद ब खुद चौड़ी हो जाती है। अब जाहिर है पंजाब को मिलेगा होम सपोर्ट, स्टैंड्स में दहाड़ते फैंस, ढोल नगाड़ों की गूंज और घर की पिच का कच्चा पक्का हर राज। यानी कि मैदान भले क्रिकेट का हो, लेकिन माहौल पूरा भांगड़ा स्टाइल का बनेगा। ऐसे में कोलकाता को आज दोहरी चुनौती का सामना करना है, एक तो पंजाब की टीम और दूसरी उनकी अपनी गली में खेलना। अब देखना ये होगा कि मोहाली की इस महाभारत में कौन बनेगा मैदान का महाबली और किसकी रणनीति होगी ढेर। लेकिन इतना तय है कि आज का ये टकराव एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, जिसमें हार या जीत से ज्यादा बड़ा सवाल होगा
कि कौन झेलेगा इस मोहाली के तूफान को सबसे बेहतर अंदाज में। अब बात करते हैं उस जमीन की जहां आज शाम क्रिकेट का घमासान मचने वाला है। मोहाली की वो जादुई पिच जो दिखती भले ही सीधी सपाट हो, लेकिन असल में इसमें छुपे हैं कई राज। भाई साहब, ये पिच कोई आम मिट्टी की नहीं बल्कि रेत से बनाई गई स्पेशल स्पीडी सरप्राइज है, जहां स्पिनरों की नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों की चलती है ज्यादा। यानी जिनके पास रफ्तार है, स्विंग है और स्टंप उड़ाने का इरादा है, उन्हें यहाँ की पिच वीआईपी एंट्री दे देती है। लेकिन रुको, ये मत समझ लेना कि बल्लेबाजों के लिए कोई खास मुसीबत है। यहाँ रन भी बनते हैं और बाउंसर भी लगते हैं। बस शर्त ये है कि बैट्समैन को पहले पिच पर अपनी नजरें जमा कर सेटल होना पड़ता है, वरना गेंदबाज यहाँ ख्वाब तोड़ने में जरा भी देर नहीं करते। अब अगर बात करें इस मैदान के आईपीएल इतिहास की, तो कुल मिलाकर अब तक 7 मुकाबले यहाँ खेले जा चुके हैं और इनमें से 3 बार स्कोर 200 के पार निकल गया है। मतलब बैटर को अगर लय मिल जाए तो बल्ला बरसने लगता है, जैसे अमेजन की सेल में ऑर्डर। वहीं नतीजों की बात करें तो अब तक 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत का झंडा गाड़ा है, जबकि 3 बार चेज करने वाली टीम ने भी मैदान मार लिया है। यानी यहाँ किसका दिन अच्छा है उसी का बल्ला बोलेगा। लेकिन आंकड़ों का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो यही लग रहा है कि टॉस जीतते ही कप्तानों के दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा, भाई पहले बैटिंग करो और बोर्ड पर बड़ा स्कोर चिपका दो, फिर गेंदबाजों को बोलो अब दिखाओ असली दम। वहीं पर दोस्तों, आज के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे और किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के इस मुकाबले में जीत का परचम लहराने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के जीत और हार के आंकड़ों पर जरा नजर डालते हैं उस इतिहास की किताब पर जिसमें कोलकाता और पंजाब की लड़ाई के पन्ने दर्ज हैं। और यकीन मानो भाई, ये पन्ने कोलकाता वालों के लिए तो जैसे गोल्डन चैप्टर बन चुके हैं। जी हाँ, जब भी केकेआर और पंजाब आमने सामने आए हैं, कोलकाता वालों ने ऐसा रंग जमाया है जैसे हर बार दुर्गा पूजा की तैयारी हो। कुल मिलाकर अब तक 33 बार आमना सामना हुआ है इन दोनों का और उनमें से पूरे 21 बार कोलकाता ने बाजी मारी है। वहीं बेचारे पंजाब वाले सिर्फ 12 बार ही फिनिशिंग लाइन पार कर पाए हैं। अब आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि केकेआर ने पंजाब को अपना परमानेंट क्लाइंट बना रखा है। लेकिन ठहरो, ये आईपीएल है, यहाँ फॉर्म और फीलिंग चलती है, न कि पुरानी कहानी। क्योंकि T20 में तो भाई कल की बात पुरानी हो जाती है और आज के फॉर्म में जो खिलाड़ी तगड़ा दिख रहा हो वही मैदान का राजा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस मुकाबले के दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किंग 11 पंजाब की प्लेइंग 11 की। उसके बाद हम नजर डालेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो भैया, अब बारी है उस टीम की जो हार के बाद सिर्फ सबक नहीं बल्कि बदला लेने का पूरा मूड बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग्स 11 पंजाब की, जिनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछली हार के बाद आंखों में सिर्फ एक ही चीज भर ली है, कोलकाता को पटखनी देना है। अब श्रेयस बाबू को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि केकेआर कोई हलवा नहीं है जिसे आराम से चम्मच से खा जाओ, इसलिए जनाब ने अपनी प्लेइंग 11 को पहले से ज्यादा स्पाइसी बना दिया है। टीम में हुए हैं कुछ खतरनाक ट्विस्ट, कुछ पुराने चेहरों को भेजा गया है बेंच की सैर पर और उनकी जगह लाए गए हैं वो ढाकड़ खिलाड़ी जो आज के मैच में कोलकाता वालों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। तो जनाब, श्रेयस अय्यर अपनी इस नई, ताजा और जबरदस्त तेवर वाली प्लेइंग 11 के साथ पूरी तैयारी में है केकेआर को बाउंसरों और बाउंड्रियों के तूफान में उड़ाने के लिए। और यकीन मानिए, आज अगर किसी ने पंजाब को हल्के में लिया तो वो सीधे हार की गोद में जाएगा। तो दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज पप्रियांश आर्या खेलते नजर आएंगे। प्रियांश आर्या जो फिलहाल बॉलरों के लिए चलते फिरते काल बन चुके हैं। मतलब इनका बैट जब चलता है तो बॉल हवा में नहीं, सीधे गगनचुंबी सैटेलाइट से टकराने चला जाता है। गुजरात के खिलाफ सीजन की शुरुआत ही ऐसी की कि बॉलरों ने हेलमेट के नीचे भगवान को याद करना शुरू कर दिया। सिर्फ 47 रन नहीं ठोके, ताबड़तोड़ अंदाज में कूटे। हालांकि बीच में LSG और RR ने इन्हें थोड़ा ब्रेक पर भेज दिया, लेकिन भाई जब चेन्नई के खिलाफ लौटे तो ऐसे लौटे जैसे SRK किसी फ्लॉप फिल्म के बाद ब्लॉकबस्टर लेकर आए। 52 गेंदों में 103 रन की धुआंधार सेंचुरी ठोक दी, स्टेडियम को धमाकों से भर दिया और फिर हैदराबाद के बॉलर्स के खिलाफ भी 13 गेंद में 36 रनों की आतिशबाजी करके साबित कर दिया कि ये लड़का सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी है। अब तक 5 मैचों में 220 के स्ट्राइक रेट से ठोके हैं 194 रन। मतलब बॉल को देखो और ठोक दो, यही है इनका मंत्र। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। प्रभ सिमरन सिंह जिनका खेलने का तरीका ऐसा है कि गेंदबाजों को लगने लगता है कि वे खुद उनके बल्ले के सामने शिकार बने हैं। ये जनाब मैदान पर आते ही बाएं दाएं हर तरफ गेंद को ऐसे घुमा देते हैं कि बॉल भी हैरान होकर
अपनी दिशा बदल देती है। इस सीजन में भले ही उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा हो, लेकिन जब बल्ला चला तो मानो बॉल और बाउंड्री का रिश्ता बहुत गहरा हो। अब तक 5 मैचों में 160 की स्ट्राइक रेट से 133 रन ठोके हैं और एक अर्धशतक भी उनके नाम है। और फिर पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए इसने ऐसा जलवा दिखाया कि गेंदबाजों के पास बचने का मौका ही नहीं था। केवल 23 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं नंबर 3 पर किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर जो मिडिल ऑर्डर में बुरी तरह से सेट हो जाने के बाद बल्ला ऐसे घुमा देते हैं जैसे कोई मूवी के विलेन को अपना सस्पेंस तोड़ने का मौका मिल गया हो। श्रेयस अय्यर का खेल सिर्फ एक ही शब्द में समेटा जा सकता है, धमाल। इस सीजन की शुरुआत ही उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 97 रनों की नाबाद पारी से की थी। मानो उन्होंने दिखा दिया कि सेट होने के बाद इस खिलाड़ी के सामने गेंदबाजों का कोई कंट्रोल नहीं। 5 मैचों में 250 रन, वो भी 210 की स्ट्राइक रेट से। ये किसी सुपर हीरो का काम हो सकता है, क्रिकेटर का नहीं। और जब बल्ले से 3 अर्धशतक निकल जाए तो फिर समझ जाइए ये जनाब अपनी मर्जी से मैच का रुख बदल सकते हैं। कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी है, लेकिन साथ में उनका बल्ला भी किसी फैशन स्टाइल की तरह चमकता हुआ दिखता है, जिससे बाकी टीमों के गेंदबाज डर से कांपते हैं। वही नंबर 4 पैर बाएं हाथ के नेहाल वडेरा खेलते नजर आएंगे। नेहाल वडेरा जो पिछले सीजन तक मुंबई इंडियंस की जर्सी में थे, लेकिन इस सीजन में किंग्स 11 पंजाब की जर्सी में बल्ले से ऐसे धमाल मचा रहे हैं जैसे उन्होंने पहले कभी देखा ही ना हो। 4 मुकाबलों में 141 रन, वो भी 150 की स्ट्राइक रेट से। ये मानो बल्ले से बर्फ की तरह तेज और गर्म दोनों ही अंदाज में रन निकालने की ताकत रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ गिने चुने रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो ठहरिए, उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है, जो साबित करता है कि ये खिलाड़ी एक धमाका करने की पूरी तैयारी में है। वही नंबर 5 पर किंग्स 11 पंजाब के फिनिशर बल्लेबाज शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। शशांक सिंह जो कि मैदान पर आते ही ऐसा धमाल मचाते हैं मानो हर गेंद एक फुल ऑन फायर हो। शशांक सिंह के बल्ले से निकलने वाले चौके छक्कों की आवाज जैसे पिच पर हर गेंदबाज का दिल डूबने लगता हो, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी भी मुकाबले का नतीजा पल भर में बदल सकते हैं। सीजन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शशांक ने 16 गेंदों में 44 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जो किसी भी फिनिशर के लिए मुंह की पानी करने वाली बात होती है। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी 36 गेंदों में 52 रनों की कमाल की पारी उनके बल्ले से निकली थी। 4 मुकाबलों में 108 रन, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से। यह तो जैसे गेंदबाजों के लिए कहर बनकर आया है। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल खेलते नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करें तो वे एक ऐसा खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, लेकिन इस सीजन में उनका बल्ला और गेंद दोनों ही थोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। 4 मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ 34 रन ही निकल पाए हैं और गेंदबाजी में तो जैसे 3 विकेट से ही उनका प्रदर्शन सीमित है, जो किसी भी मैक्सवेल जैसे तूफानी खिलाड़ी के लिए काफी कम है। लेकिन आज के मुकाबले में मैक्सवेल की नजरें तो कुछ और ही हैं। वो जानने वाले हैं कि अब बल्ले और गेंद दोनों से ऐसी बयालास्ट पारी खेली जाए कि सामने वाली टीम को हिलाकर रख दिया जाए। तो अब ग्लेन का पूरा ध्यान है एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन पर, ताकि उनके फैंस को भी यह महसूस हो सके कि जब भी मैक्सवेल क्रीज पर होता है तो बस धमाका ही धमाका होना चाहिए। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस इस खेलते नजर आएंगे। मार्कस स्टोइनिस भाई, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए तो बस ये कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी घोड़ा दौड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, वैसे ही स्टोइनिस ने अभी तक पूरी तरह से खुद को मैदान पर दिखाया नहीं है। अब तक की उनकी बैटिंग तो कुछ खास नहीं आई और गेंदबाजी का भी ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 34 रन बनाकर दिखा दिया कि जब ये खिलाड़ी खेले तो फिर सबका ध्यान इन पर ही होगा। अगर इस खिलाड़ी को ऊपर क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो पंजाब की टीम को काफी फायदा हो सकता है। स्टोइनिस के पास वो ताकत और हुनर है जिससे वो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को जॉनसन खेलते नजर आएंगे। मार्को जॉनसन, इस खिलाड़ी के बारे में अगर बात करें तो बल्ले से तो उन्होंने कुछ धमाकेदार पारियां खेली हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका हाल कुछ ऐसा है कि 3 विकेट तो चटकाए, लेकिन विकेट के साथ साथ उनके लिए रन भी खूब बहने लगे। मतलब गेंदबाजी में वो जो तूफान लाने वाले थे वो थोड़ा हल्का सा रहा है। ऐसे में आज के मुकाबले में उनकी नजर तो बस एक ही चीज पर होगी, और वो है खुद को गेंदबाजी में साबित करना और अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर तरीके से मैदान पर उतरना। अगर मार्को अपनी गेंदबाजी में सुधार कर लेते हैं तो फिर उनका ये ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। वही नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज
अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी के बारे में अगर बात करें तो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में अर्शदीप को देखना किसी भी बल्लेबाज के लिए खौफनाक साबित हो सकता है। वो जो बाउंसर और यॉर्कर डालते हैं, मानो सामने वाला बल्लेबाज सोच रहा हो अब तो हो गया। इस सीजन में अर्शदीप ने 5 मुकाबले खेलते हुए 7 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन जो रन उन्होंने दिए हैं वो कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मतलब विकेट तो है, पर उन पर गेंदबाजी करने का भी अपना खास तरीका है, जहां रन भी ढेर हो रहे हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में अगर वो अपनी गेंदबाजी को काबू में रखकर कुछ और सटीकता के साथ गेंदबाजी कर पाते हैं तो उनके लिए ये मैच एक बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका हो सकता है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन खेलते नजर आएंगे। लॉकी फर्गुसन ये वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा बल्लेबाज के दिमाग में एक थपकी मार देती हैं। लॉकी फर्गुसन की गेंदबाजी में एक खास बात है, जैसे ही ये गेंद फेंकते हैं बल्लेबाज को एक पल के लिए लगता है, यार क्या इनकी गेंद को मैंने हल्के से लपकने की कोशिश की थी। अब तक के 4 मुकाबलों में लॉकी ने 5 विकेट तो चटकाए हैं, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगर आज वो अपनी तेज और घातक गेंदबाजी को सही दिशा में लेकर आते हैं तो किंग्स 11 पंजाब के लिए ये मैच पूरी तरह से एक्शन से भरपूर हो सकता है। वही नंबर 11 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल जो मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों के दिमाग को ऐसा घुमा देते हैं जैसे घड़ी की सुइयां। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें चक्कर घिन्नी की तरह घूमती हैं और अक्सर बल्लेबाज को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं ये गेंद मुझसे भाग तो नहीं रही। लेकिन इस सीजन की शुरुआत से ही चहल का स्पिन थोड़ा फ्लैट पड़ा हुआ है। अब तक 5 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने केवल 2 विकेट ही हासिल किए हैं और रन भी उन्होंने ऐसे दिए हैं जैसे मानो विरोधी टीम को किसी तरह की दावत दी हो। वहीं पर अब अगर किंग्स 11 पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन तक रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने वाले विजय कुमार वैशाख ने इस सीजन पंजाब के लिए केवल 1 मुकाबला खेला है, हालांकि इनका अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है। वहीं पर आप अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान अजिंक्य के रहने आज के इस मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की टीम को कुचलना के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी, सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक खेलते नजर आएंगे। क्विंटन डिकॉक विकेट के पीछे के सिकंदर और बैटिंग में बवंडर है। अब भले ही उनका नाम सुनते ही थोड़ा साउथ अफ्रीकी ठाट बाट लगे, लेकिन मैदान में ये भाई साहब गेंदबाजों को ऐसा झाड़ू लगाते हैं जैसे पुराने रिकॉर्ड्स साफ कर रहे हो। इस सीजन में इन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और बल्ला ऐसा चला है कि 141 रन बटोर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर मैचों में इनका बल्ला थोड़ा साइलेंट मोड में रहा, लेकिन एक मैच आया राजस्थान के खिलाफ और वहां इन्होंने बल्ले को सीधा हथियार बना दिया। 61 गेंदों में नाबाद 97 रन ठोक डाले और राजस्थान के गेंदबाजों को ऐसा लगा जैसे ये IPL नहीं, कोई डिकॉक प्रीमियर लीग चल रही हो। उस एक पारी में इन्होंने जितनी चमक बिखेरी, उसके बाद बाकी मैचों में बस हल्की फुल्की चिंगारी ही निकली है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर और ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। सुनील नारायण जो बल्लेबाजी में जितने बेधड़क हैं, गेंदबाजी में उतने ही कंजूस मिजाज वाले। पावर प्ले में ये ऐसे झूमते हैं जैसे डीजे वाले ने इनका फेवरेट गाना चला दिया हो। 18 गेंदों में 44 रन ठोकने वाले इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में चेन्नई के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि MA चिदम्बरम स्टेडियम में लुंगी डांस की जगह नारायण डांस ट्रेंड करने लगा। अब भाई 5 मुकाबलों में 125 रन बनाकर इन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि ये बल्लेबाजी में सिर्फ नाम के ऑलराउंडर नहीं हैं, ये तो सीधा मैदान में बवाल मचाने वाले खिलाड़ी हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो इस बार इन्होंने ऐसी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है कि जैसे गेंद से नहीं सेविंग अकाउंट से रन दे रहे हों। अब तक 5 विकेट ले चुके हैं। वही नंबर 3 पर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। अब रहाणे को लोग भले ही क्लासिकल स्टाइल का खिलाड़ी मानते हों, लेकिन इस सीजन इन्होंने KKR की कप्तानी संभालते ही सीधा T20 मोड ऑन कर दिया है। 6 मैचों में 204 रन, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से ठोककर इन्होंने साफ कर दिया है कि ये कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी ऐसा कमाल कर रहे हैं जैसे दोहरी नौकरी में बोनस भी मिल रहा हो। 2 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन असली बात यह है कि वो हर बार जब क्रीज पर आते हैं तो सामने वाले बॉलर को लगता है जैसे इनका सामना किसी कॉर्पोरेट वाला नहीं, कॉर्पोरेट किलर से हो रहा है। वही नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। वेंकटेश अय्यर शुरुआत में भले ही इनका बल्ला ऐसा लग रहा था जैसे नींद में हो,
लेकिन तीसरे मैच आते आते भाई साहब ने आंखें खोली और सीधा गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। पहले 2 मैचों में थोड़ा स्लीप मोड में दिखे थे, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ तीसरे मुकाबले में 29 गेंदों में 60 रन ठोक कर बता दिया कि अब ये सीजन उनका है और बाकी टीम्स को नींबू पानी पिलाने का पूरा इरादा बना चुके हैं। फिर लखनऊ के खिलाफ भी 29 गेंदों पर 45 रन ठोककर उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि अब उनके बल्ले में स्पीकर लगा है, हर बॉल पर बीट बजती है और हर शॉट पर मैदान गूंजता है। वेंकटेश की बैटिंग अब ऐसे फॉर्म में आ चुकी है जैसे किसी आलसी बच्चे को अचानक बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की टेंशन लग जाए। अब हर गेंद पर एक्शन, हर रन में इंटेंसिटी और हर शॉट में वो दबदबा दिख रहा है। वहीं नंबर 5 पर कोलकाता नाइट राइडर्स के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू सिंह के आते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि कोलकाता की तगड़ी टोप और मैच के आखिरी ओवर्स का असली मसीहा है रिंकू सिंह। ये बंदा जब बैटिंग करने आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्कोरबोर्ड खुद बोल पड़े, अब बचे हुए रन मेरी तरफ से लिख लो। रिंकू को इस सीजन ज्यादा मौके भले ही नहीं मिले हों, लेकिन जब भी क्रीज पर उतरे हैं तब उन्होंने बल्ले से ऐसा टहलका मचाया है जैसे कह रहे हों, थोड़ा टाइम ही सही लेकिन पूरी स्क्रीन हिला दूंगा। 5 मुकाबले खेलकर 170 की स्ट्राइक रेट से 114 रन उड़ाने वाले रिंकू ने यह साबित कर दिया है कि कम गेंदों में ज्यादा नुकसान करने का हुनर अगर किसी के पास है तो वही है रिंकू भैया। उनकी हर इनिंग में वो फिनिशिंग टच दिखता है जो किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा होता है, धमाकेदार, यादगार और पूरा पैसा वसूल। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। आंद्रे रसेल का नाम सुनते ही सामने वाली टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब के पास बैट भी है और बॉल भी, और दोनों से तबाही मचाने का लाइसेंस भी। लेकिन इस सीजन रसेल भाई की बैटिंग में वो पुराना वाला रौद्र रूप कुछ खास देखने को नहीं मिला, जैसे उनका बल्ला खुद पूछ रहा हो इस बार किस मैच में फुल फॉर्म आनी है। हालांकि बॉलिंग में इन्होंने 3 मुकाबलों में 5 विकेट झटक कर थोड़ा बहुत रौब तो जमाया है, लेकिन रन भी ऐसे लुटाए हैं जैसे IPL नहीं, दिवाली की मिठाई बांट रहे हो। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि रसेल का स्पेल शुरू नहीं हो रहा, कोई टॉर्नेडो निकल रहा है, विकेट भी उड़ रहे हैं और रन भी। फिर भी ये खिलाड़ी ऐसा है जो एक मैच में ही पूरी कहानी पलट सकता है, और जब फॉर्म में आएगा तो न सिर्फ बॉल स्टैंड के बाहर जाएगी बल्कि विरोधी टीम का मूड भी वहीं बैठ जाएगा। वहीं नंबर 7 पर रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। रमनदीप सिंह जिनका काम है आखिरी ओवरों में आकर गेंदबाजों को डीजे की बीट पर थिरकाना। अब ये बंदा ऐसा है जो बैटिंग करते वक्त हेलमेट नहीं टॉर्च लेकर आता है, ताकि क्लीन हिट के बाद गेंद को अंधेरे में ढूंढना पड़े। लेकिन अफसोस ये है कि इस सीजन इनकी बैटिंग ज्यादातर एंड क्रेडिट सीन जैसी रही है, यानी फिल्म खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए पर्दे पर आते हैं और दर्शक सोचते रह जाते हैं कि भाई बंदा आया कब और गया कब। 3 मैच खेले हैं अब तक और 29 रन बनाकर बस ये जताया है कि टैलेंट तो है, बस टाइमिंग मिलने दो, फिर छक्कों से स्कोरबोर्ड की सांस फुला देंगे। वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली खेलते नजर आएंगे। मोइन अली जो बल्ले से भी काम चला लेते हैं और गेंद से भी खेल बना देते हैं। भाई साहब ऐसे ऑलराउंडर हैं जो टीम में कहीं भी फिट हो सकते हैं, चाहे नंबर 3 हो या 8, और अगर जरूरत पड़े तो कमेंट्री बॉक्स में भी बैठ जाएं। हालांकि इस सीजन इनको अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें बल्ला ऐसा बोला जैसे आज मैं बस हेलो कहने आया हूं। 5 रन बनाकर लौट गए, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने वही किया जो मोइन अली करते हैं, स्पिन से मस्त बवाल। 3 विकेट लेकर इन्होंने ये तो दिखा दिया कि भले ही बैट से शोर कम हुआ हो, बॉल से सन्नाटा जरूर फैला है। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा KKR की यंग बंदूक, जो नई गेंद से ऐसा वार करता है कि बल्लेबाजों को लगे जैसे सुबह उठते ही डेंटिस्ट के पास भेज दिया गया हो। भाई साहब का स्पेशल टैलेंट है पावर प्ले में घुसते ही बॉल को नाचवाना और सामने वाले ओपनर की नींद उड़ाना। इस सीजन इन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 7 विकेट झटक कर ये तो साफ कर दिया है कि ये कोई आरामी बॉलर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। कम रन देकर विकेट उड़ाओ और फिर कंधे उचकाते हुए जश्न मनाओ। इनकी गेंदबाजी में वो कंजूसी है जो मिडिल क्लास घर में AC चलाने से पहले सोची जाती है, लेकिन असर ऐसा कि बल्लेबाजों को पसीना आ जाए। वहीं नंबर 10 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती जिनकी गेंदें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि खेल रहे हैं क्रिकेट या जादू टोना। वरुण वो गेंदबाज हैं जो पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर्स तक गेंद को ऐसे घुमाते हैं जैसे किसी पुराने तांत्रिक की उंगलियां, धीरे धीरे, लेकिन असर ऐसा कि बल्लेबाज की आत्मा तक हिल जाए। इस सीजन अब तक 6 मुकाबले खेलकर इन्होंने 8 विकेट झटक लिए हैं, वो भी इतनी कंजूसी से कि इकोनॉमी देखकर लग रहा है जैसे हर रन पर GST अलग से ले रहे हों। फिलहाल वरुण कोलकाता के सबसे बड़े विकेट टेकर हैं और जब जब इन्हें बॉल थमाई जाती है तो बैट्समैन के दिमाग में पहले ही अलार्म बजने लगता है, बच के रहियो,
चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे। वैभव अरोड़ा जो गेंदबाजी में ऐसा रफ्तार का तड़का लगाता है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है, भाई ये बॉल आई कहां से। इनका काम है बल्लेबाजों के होश उड़ाना। इनकी गेंदबाजी में वो स्वैग है जो तेज हवाओं में भी विकेट के पीछे से आवाज निकालती है और बल्लेबाज बस बल्ला थामे खड़ा रह जाता है जैसे किसी तूफान में छाता पकड़ रखा हो। इस सीजन इन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट लेकर यह साफ कर दिया है कि कोलकाता की तेज गेंदबाजी ब्रिगेड का असली कमांडर कौन है। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर अंगीकृष रघुवंशी खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन 5 मुकाबला खेलते हुए 150 की स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए हैं। यानी कि बतौर इंपैक्टफुल खिलाड़ी रघुवंशी अब तक अपनी बल्लेबाजी का इंपैक्ट छोड़ने में पूरे तरीके से सफल हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग 11 पंजाब अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ दोनों में से कौन सी टीम आज का यह मुकाबला जीत सकती है। वहीं पर अगर आपकी पसंदीदा टीम किंग 11 पंजाब या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स है तो दोनों टीमों की आज के मुकाबले के लिए क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।